परमेश्वर की दया और करुणा से एक अवसर मिला उसके भवन में आके उसके वचनों में से सीखने के लिए। आज का वचन, आज हम देखेंगे 5 बातें गुड फ्राइडे के विषय में। मैं कई बार सोचता हूँ हमारा विचार और परमेश्वर पिता के विचार में ज़मीन आसमान का अंतर है। हमारा पुत्र जब पैदा होता है, खुशी के साथ हम क्या सब में मिठाई बांटते हैं, बहुत खुशी होती है। 1 साल का होता है, ग्रैंड पार्टी करते हैं और मन में क्या सोचते हैं, इसको बहुत योग्य और बहुत ही अच्छे पद पे पहुँचे, ऐसी पढ़ाई दूंगा और ये बहुत ही अच्छा मेरा बच्चा रहे, इसके जीवन में कभी कोई कष्ट ना आए। ये हमारा विचार है। परमेश्वर पिता का इकलौता उसने धरती पर भेजा ही इसलिए कि वो बलिदान हो जाए। जमीन आसमान का अंतर। शरीर को दुख पहुँचे उसको मारा जाए, उसको दुख दिया जाए, हमारे पापों के लिए वो कष्ट सहे, ये सारी बातें उसके लिए लिख रखी थी। और इसीलिए कुंवारी मरियम के द्वारा उसका जन्म दिया। लास्ट में गाना गाया ना, ये क्या किया तूने। अरे हमने क्या दिया उसको, उसने सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया प्रभु ने। उसके उस महान प्रेम के आगे आज हम अपने प्रेम को जब रखते हैं तो हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं, आज वो विचार करने का एक सवाल है। हर एक मनुष्य के लिए, ये हर एक मनुष्य के लिए कि हम कहाँ पर स्थित हैं प्रभु के आगे। कहीं भी नहीं है। हम अपने बच्चों को महान बनाना चाहते हैं और प्रभु का वचन कहता है उसने अपने आप को ऐसा शून्य कर लिया कि दास होने के समान हो गया। सब कुछ पाकर सब कुछ छोड़ दिया। आज का वचन हम देखेंगे यशायाह और उसका 53 और 5वीं और 6वीं आयत। सबसे पहला पॉइंट यदि मैं बोलूं तो प्रभु ने पहले से ही चुन रखा था यीशु मसीह को दुख भोगने के लिए। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। आमीन। हम सबके अधर्म का बोझ यीशु मसीह पे लाद दिया। पुराने व्यवस्था यदि हम देखें तो पुरानी व्यवस्था के अंदर जब पाप बलि चढ़ाई जाती थी तो याजक अपने लिए बैल का बलिदान करके शुद्ध होता था। उसके बाद 2 बकरे लेके जाया करता था। एक बकरे को बलिदान किया जाता था और पूरी प्रजा के पापों को दूसरे बकरे के ऊपर लाद देते थे। आजाद जेल बोलते थे उसको। और उसको जंगल में छोड़ दिया जाता था। वो क्या करता था, पूरे पाप को लेकर छावनी के बाहर निकल जाता था। अब वो छावनी शुद्ध हो गई। ये प्रथा थी उस समय की। और प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को यदि हम देखें तो लगभग सिमिलैरिटी मिलेगी आपको। प्रभु यीशु मसीह को पर भी पूर्ण रूप से प्रभु परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, पूरे मनुष्य जाति का पाप और उसका अधर्म, उसकी गलतियां सब मैंने लाद दी उसके ऊपर। और लादने के बाद क्या करा, वो नगर के बाहर निकला, उस क्रूस को लेकर लादते हुए वो बाहर निकला। और उस काठ जो कि एक श्राप को दर्शाता है वो ले लिया उसने अपने ऊपर। और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान होने चल पड़ा। उस बलिदान को हम ना भूलें। इसी कारण से प्रतिवर्ष गुड फ्राइडे का दिन मनाया जाता है, ताकि हम परमेश्वर के उस महान बलिदान को ना भूलें। नई जनरेशन जाने यीशु मसीह क्यों महान है, नई जनरेशन जाने इसे गुड क्यों बोलते हैं, इसको अच्छा क्यों बोलते हैं, जबकि ये दिन दुख का है। अच्छा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसी दिन प्रभु ने मृत्यु को पराजय कर दिया और हमारे लिए एक उत्तम उपाय दिया पुनरुत्थान का। इससे पहले पुनरुत्थान असंभव था। प्रभु यीशु मसीह ने पुनरुत्थान पाकर ये बता दिया कि हर एक मनुष्य जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पूर्ण विश्वास करता है, अपने पिता परमेश्वर को सम्मान देता है, वो व्यक्ति पुनरुत्थान जरूर पाएगा। लिखा है वचन के अंदर, आदम में सब मरते हैं तो यीशु में सब जी उठते हैं। आमीन।
तो आज हम परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के समान पुनरुत्थान हम पाएंगे। इसीलिए आज के दिन को गुड कहा जाता है, अच्छा कहा जाता है। ये वो शुक्रवार है जो अच्छा है, जिस दिन हमने मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर ली विश्वास के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह वो सेवक बना परमेश्वर का जो दुख भोगने के लिए इस धरती पर आया, दुख भोगने के लिए। राजाओं का राजा, प्रिंस ऑफ पीस, अलग अलग नाम है उसके, और उसको राजाओं के राजा को दुख भोगने के लिए नियुक्त किया गया। बहुत ही अद्भुत है ये। परमेश्वर की सोच बहुत उत्तम, बहुत ऊपर, हमारी कल्पना भी नहीं जाती उसकी सोच तक। यही कारण था शैतान भी नहीं समझ पाया कि परमेश्वर इसको बलिदान करके क्या करना चाहता है। नहीं तो बलिदान होने नहीं देता उसको। शैतान को मालूम था आज तक जितने भी व्यक्ति मरे हैं स्वतः ही जी नहीं उठे। पर प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहता है? मेरे को अधिकार दिया है मृत्यु पे कि मैं अपने आप को दे दूं और फिर उसको पालूं। आमीन। वो अधिकार है प्रभु यीशु मसीह के पास। अपनी इच्छा से उसने मृत्यु पाई, अपनी इच्छा से उसने अपने जीवन को दे दिया और वापस ले लिया। यह है प्रभु यीशु मसीह की महानता। और उसके द्वारा हर एक मनुष्य के लिए पुनरुत्थान का नया उपाय हो गया। इसीलिए यहां पर दोबारा आयत पढ़ता हूं मैं, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। हमारे ही अपराधों के कारण। यहां पर मैं मेरा नाम लिखना चाहता हूं, जॉन स्टीवनसन के पापों के कारण वो घायल किया गया। और उसने क्या करा? हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। आप किसी चीज को कुचलो, एक आपको फ्रूट दे दिया, अंगूर दे दिया, अंगूर को आप कुचलो, काटना अलग होता है, कुचल देना। बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाता है, उसका जूस निकल जाता है और उसके अंदर कुछ भी नहीं बचता, जमीन के समतल हो जाता है। वो हुआ प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए। न केवल अपमान सहा बल्कि दुख और दर्द भी प्रभु यीशु मसीह ने सहा। इस चीज को हम कभी ना भूलें। वो कुचला गया और उसके गोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाते हैं। आज हमारी चंगाई प्रभु यीशु मसीह के कोड़ों में थी। वो चीज प्रभु हमें सिखा रहा है। छठी आयत पढ़ते हैं, उसके अंदर लिखा है, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। शब्द दिया है भेड़। भेड़ को समझना बहुत जरूरी है। आप में से कईयों ने भेड़ें पाली भी होंगी, और भेड़ का एक बहुत ही सौम्य नेचर होता है, बहुत ही भोला जानवर है। वो चरते चरते जहाँ पर उसको चराई दी है वो कई बार भटक जाता है। उसको मालूम नहीं है घर वापस कैसे आना है। उसको जो दिखा और उसमें वो आगे बढ़ गया। इसके लूत के उदाहरण से आप देखें। इसमें लूत ने क्या देखा? बहुत अच्छी चराई है साहब, सदोम और मरा बहुत अच्छा है, हरा भरा है, मेरी भेड़ बकरियों को बहुत चारा मिलेगा। उसने अच्छाई देखी और उसकी तरफ बढ़ गया। एकदम से गांव नहीं गया था, ये समझिए आप। धीरे धीरे उसके पास जाता गया और वहां के लोगों के संग बस गया। वहां पर ऐसा फंसा, निकल नहीं पाया। हम भी कई बार परमेश्वर की ओर निगाह करना छोड़कर सांसारिक चीजों की ओर देखकर उसकी तरफ बढ़ जाते हैं, और जब बहुत देर हो जाती है तब समझ में आता है, हे प्रभु गलती हो गई। यही ये भेड़, और कोई दूसरा नहीं है। देखता है और आगे बढ़ जाता है, और पहुंचते 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 पहाड़ की उस चोटी पे, खाई की उस कोने पर पहुंच जाता है कि अब वापस नहीं आ सकता। उसको चरवाए की आवश्यकता है। लूत को भी निकालने के लिए 2 पुरुषों को भेजा, और उसके द्वारा लूत और उसकी दोनों बच्चियों की जान बची। परमेश्वर यहां सिखाता है हमें किस तरह से परमेश्वर के नजदीक बढ़ना है, परमेश्वर की ओर ही देखना है, उसके अलावा हमें और कहीं नहीं देखना। उस महान प्रभु यीशु मसीह के उस दुख और उस दर्द को समझें कि उसने हमारे अधर्मों के लिए क्या करा? बलिदान दे दिया। वो प्रभु के बलिदान को उत्तम समझते हुए, उसका आदर करते हुए आज अपने आप को स्वच्छता से, निर्मलता से और निर्दोष होकर जीना सीखें। यह हमारा अब कर्तव्य है। इसको बहुत सिंपल उदाहरण से बताता हूं मैं आपको। मम्मी ने बहुत अच्छा खाना बनाया, सुबह से लेकर लगी हुई हैं बेचारी, आपका बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं, ठीक, नए नए पकवान बनाए, सब कुछ करा, मेहनत करी उसने 6 घंटे, और शाम को क्या बोला? आजा बेटा खाना खा ले। और हम क्या बोले?
मेरा तो पेट भर रहा है, मेरे को खाना नहीं है, और आप चले जाओ, मेरे को मेरे फ्रेंड्स के साथ जाना है, मेरे को आपकी पार्टी में नहीं रहना। क्या लगेगा उसको? बोला दिन भर मैंने मेहनत करी इस बच्चे के लिए और इसने मेरी मेहनत को तुच्छ कर दिया, देखना भी नहीं चाहा मैंने क्या करा। और आप अपने मित्रों के साथ आनंदित हैं और माँ को छोड़कर चले गए। आज यही कर रहे हैं हम, एज इट इज। प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान को भूल चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह के उस दुख को भूल चुके हैं, उसके कोड़े खाने को भूल चुके हैं, उसके क्रूस को ले जाने को भूल चुके हैं, और अपने जीवन को अपनी ही इच्छाओं के द्वारा अपने मित्रों के साथ जी रहे हैं। अरे वो दयालु है, अनुग्रहकारी, अभी भी हम पर दया करता है, बोला भटका हुआ है, इसको मालूम नहीं है। उस मेहनत को, उसके जो कार्य है सब भूल चुके हैं और अपनी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चला रहे हैं, जो कि 100% गलत है। वचन कहता है साफ साफ, पौलुस बोलता है, जब हम उसके साथ जिलाए गए हैं और उसने हमारे आत्मा को, हमारे शरीर को मोल लिया है, तो अब हमारा कर्तव्य है कि हम यीशु के लिए जीवन जिए। अब हमारा कर्तव्य है, तो हम सांसारिकता त्यागते हुए प्रभु यीशु मसीह के लिए जीवन जीना सीखें। पहला पॉइंट यही था, दुख भोगने वाला सेवक। और यहां पर हमने देखा जो बोला गया उसके लिए भविष्यवाणी की गई 700 साल पहले, वो भविष्यवाणी एज इट इज यीशु मसीह ने पूर्ण करी। दूसरा पॉइंट एक और देखें आप, पहला पत्रस और उसका 2:24, पाप के लिए बलिदान होना। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। आमीन। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह में लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, खुद ही हमारे पापों को लेकर चढ़ गया। फोर्स नहीं किया किसी ने उसको जबरदस्ती लादा नहीं, खुद ही चला गया। क्या प्रेम है, देखिए आप। मैं एक बताता हूँ सच्ची घटना। एक मेरा मित्र है, उसकी वाइफ, उसके जब वाइफ के पापा को लीवर सिरोसिस हुआ, और वो ऐसा स्टेज है लीवर का कि अब लीवर ख़राब हो गया लगभग, उसको नया लीवर जब तक नहीं आएगा तब तक वो ठीक नहीं होगा, और नया लीवर मैच करना बहुत मुश्किल बात है। जब उस महिला को पता लगा उसके पिता की ज़िंदगी खतरे में कि और कुछ समय है उसके पास, उस महिला ने क्या करा, अपना लीवर अपने पिता को दिया। और लीवर एक वो ऑर्गन है हमारे शरीर का कि वो स्वतः ही बढ़ता है, बन जाता है वो, पर आसानी से नहीं बनता। 5 साल उस पुत्री के लिए भी दुख, और 4-5 साल उसके पिता के लिए भी दुख है। जिसने डोनेट किया वो भी मेडिकेशन पे रहेगा, दवाइयों पे रहेगा, और जिसने लिया वो भी दवाइयों पे रहता है। कोई हैवी नहीं खा सकते आप। 1 सप्ताह अगर हम अच्छा खाना ना खाएं, हमें खाने की याद आने लग जाती है। सच्चाई है, प्रभु ने इतना उत्तम दिया है हमें। 5 साल जीवन निकालना उसे, चिकनाई से दूर, हर चीज़ से दूर, पर उस प्रेम के अंदर वशीभूत है कि मेरे पिता को मरते नहीं देख सकती। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के लिए वो प्रेम हमने देखा, पर जान नहीं दी, एक अंग दिया, वो भी बहुत बड़ी बात है, आम बात नहीं है। यहां पर यीशु मसीह ने क्या करा हमारे लिए, अपने आप को ही दे दिया। उसको मालूम था ये व्यक्ति, ये शरीर इनका पाप से जन्मा है और पाप ही करने को भागता है, यह स्वतः ही नहीं बच सकते। व्यवस्था दे दी थी, व्यवस्था के बावजूद भी हम व्यवस्था उल्लंघन करते हुए अपने जीवन को जी रहे थे, और उपाय नहीं था, कोई उपाय नहीं था कि मनुष्य जाति बच जाए। इस कारण से यीशु मसीह इस धरती पर आ गए, और इस कारण से उसने क्या करा, पूरी जगत के पापों को उठा लिया। आप ही, लिखा है साफ साफ, आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, ताकि हम लोग जैसे ही विश्वास करते हैं मेरे पापों को क्षमा मिल गई है उस क्रूस पे, हम शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। दानियल के उदाहरण से हम देखते हैं। दानियल का उदाहरण यदि आप देखें तो दारा राजा के समय पे दानियल को सिंह की मान में डालने की एक परीक्षा आई। बेबीलोन का राज्य 70 साल चला था, और परमेश्वर
कि अनुग्रह से दानियल को वहाँ पर बंदी बनाया था, और परमेश्वर का अनुग्रह दानियल पे बना रहा। बेबीलोन के पूरे राज्य में दानियल था, और ये दारा राजा आया है कसदियों और मादियों का। यानी कि दानियल की उम्र लगभग आप 70 से 80 साल समझे। उस वृद्ध अवस्था के अंदर दानियल के पास ये परीक्षा आई, और उस परीक्षा में क्या था? परमेश्वर को त्याग दे और दारा राजा से मांगने लग जाए। बहुत बड़ी परीक्षा है ये। अब आप देखिए कितना अच्छा जीवन जी रहा था वो, उसके बावजूद भी उसके जीवन में अंत में भी परीक्षा आई। और उस परीक्षा में क्या करा उसने? बोला मैं तो मेरे प्रभु की आज्ञा का पालन करूंगा, दारा राजा से नहीं मांगूंगा। उसको सिंह की मान में डाल दिया गया। और जब दूसरे दिन दारा राजा वहां पर पूछने गया कि हे दानियल, क्या तेरे परमेश्वर ने तेरे को बचाया? उसका शब्द सुनिए, उत्तर सुनिए, क्या बोलता है वो? हे राजा, परमेश्वर की दृष्टि में मैं निर्दोष और तेरी दृष्टि में भी निर्दोष पाया। आमीन। वो है निर्दोष था। कब पाई उसने? जब प्रतिदिन 3 बार प्रार्थना करके अपने गुनाहों को क्षमा करता था, माफी मांगता था। निर्दोष पाया गया प्रभु। वही चाहता है आज प्रभु यीशु मसीह हम में से हर एक निर्दोष पाया जाए, पवित्र पाया जाए। जब परमेश्वर हमारी ओर निगाह करें तो हम नहीं दिखें, यीशु मसीह का आत्मा हम में दिखे, यीशु मसीह हम में प्रज्वलित हो, यीशु मसीह के अनुसार हम जीने वाले हों, तब जाके परमेश्वर हमें बोलेगा निर्दोष और निष्कलंक है ये मेरा पुत्र। आज वो चाहता है प्रभु। उस बलिदान को हम ना भूलें और उसके अनुसार जीवन को जीना सीखें। इसलिए बोलता है यहां पर, आप ही उसने क्या करा? क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। अब हमारा कर्तव्य क्या है? पापों के लिए मर जाएं, हम धार्मिकता के लिए जीवन बिताना है। अब हमें अभी भी यदि हम पापों में जी रहे हैं तो परमेश्वर को इस बलिदान को तुच्छ समझा है हमने। इसीलिए प्रभु बोलता है अब तेरा काम है धार्मिकता में जीने का, क्योंकि तुझे मैंने शुद्ध और पवित्र कर दिया। एक बच्चे को आप नहला धुला के पाउडर लगा के बड़ा सुंदर आपने बना दिया, कर दिया। आप किचन में गए और वापस आते हो आप, और आपने क्या देखा? उस बच्चे को धरती के ऊपर लौटते हुए, कीचड़ में पांव सने हुए, अपने उसके कपड़े गंदे हैं। आप क्या करोगे? मनुष्य नेचर है, सबसे पहले थप्पड़ मारोगे। बोला अभी तुझे मैंने साफ किया और तू वापस कीचड़ में चला गया। पर हम कर क्या रहे हैं आज? प्रभु की मेज में जब भागीदार होते हैं, अपने आप को शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं, प्रभु के बलिदान को याद करते हैं, क्षमा मांगते हैं, पाप से दूर निकलते हैं, और जैसे ही शुद्ध और पवित्र होता है एक फंदा लगा के बैठता है शैतान, अबे इसमें गिरेगा ये, और हम मनुष्य हैं, गिर जाते हैं। फिर वही गंदगी, फिर वही चरित्र, फिर वही गलतियां हमारे जीवन में आती हैं। पर वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, मारता नहीं है हमें। मारे तो मर जाएंगे हम मनुष्य हैं, तुरंत क्रोध आता है, हमने अपने क्रोध को दिखा दिया अपने बच्चे पे। पर परमेश्वर का दया देखिए, वो हमें छोड़ देता है। बोला अपनी मनमानी कर ले, जितना करना है कर ले। जब उस करके तुझे समझ में आएगा इससे कोई फायदा नहीं है, वापस मेरे पास आएगा। उड़ाऊ पुत्र को उदाहरण से देखा हमने। वो आया वापस उसके पिता के पास, और आने के बाद उसने क्या बोला? हे पिता, मैं पुत्र होने के लायक नहीं हूं, दास ही बन जा। अरे वो तो पिता का महान दिल था, उसने पुत्र ही बनाया उसको। इसीलिए पतरस यहां पर लिख रहा है, क्या बोलता है? पाप के लिए मर जाएं और धार्मिकता के लिए जिएं, तब परमेश्वर के उस महान बलिदान को हम आदर देते हैं, तब उसकी मृत्यु का हम सही मायने में आदर देते हैं, तब गुड फ्राइडे का हम सच में सम्मान करते हैं, क्योंकि अब हमने पुराना जीवन जीना छोड़ दिया है, प्रभु के लिए नया जीवन जिए। एक और आयत देखेंगे हम, यूहन्ना और उसका 19:30। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। आमीन। 7 वाणियों में से एक वाणी। जब यीशु ने क्या करा? वो सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया, प्राण को खुद ने दिया। एक एक वचन के अंदर बहुत गंभीरता है। अपने आप प्राण को दे दिया। उसका भी कारण था। जो पाप बलि की अगर विधि हम देखें तो जो पशु बलि था
वो किसी भी प्रकार से टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, अंग भंग नहीं होना चाहिए। और इनके कस्टम के अनुसार जिनको क्रूस पे लटकाया जाता था, अगर वो शाम सूर्य अस्त तक नहीं मरे तो उनके हाथ पैर तोड़ दिए जाते थे और उसको जल्दी खून बहे और जल्दी मर जाए, ये नियम था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने खुद ने अपने आप के प्राण त्याग दिए। नहीं तो होता क्या, वो आते और हाथ पैर तोड़ देते, फिर उससे होता क्या, उस बलिदान को परमेश्वर कबूल नहीं करता। एक एक बात में बहुत गहराई है। यीशु मसीह ने खुद ने उस प्राण को दे दिया और सबसे बड़ी बात क्या बोली, प्रभु पूरा हुआ। जो काम तूने दिया था, जिस मिशन के लिए तूने इस धरती पे भेजा था, वो मिशन मैंने पूरा किया। मैंने तेरे नाम का आदर रखा है प्रभु, जिस बात के लिए तूने मुझे भेजा था वो बात मैंने पूर्ण करी है प्रभु। क्या आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हे प्रभु, जिस कार्य के लिए तूने मुझे भेजा मैंने पूरा किया। मैंने मेरे लिए नहीं जिया, तेरे सम्मान के लिए जी रहा हूं, तेरे नाम की महिमा मुझसे हो, और तेरे नाम के लिए मैं अगर दुख भी उठाऊं तो प्रभु तेरे नाम की महिमा हो। आमीन। उस बात के लिए तैयार रहें। प्रभु की दया देखिए आप, जिसको भी चुनता है, जिसको भी प्यार करता है, उसके जीवन में सताव आता है। ये धन्यवाद दें प्रभु का कि वो हमें चुनता है सताव के लिए। लिखा है वचन के अंदर, जिसने भी सताव सहा है परमेश्वर की ओर से आशीषित है। वो आशीष देना चाहता है आपको, वो आपको बढ़ाना चाहता है आत्मिक रूप से। वो उस अवस्था तक आपको परखता है ताकि शैतान कैसी भी अवस्था आपके जीवन में डाले, आप निडर होकर कहें कि परमेश्वर मेरी चट्टान है। आमीन। वो परमेश्वर हमारा है, चट्टान है हमारी। उस चट्टान में से आज हमें पिलाता है, उसके करीब रहें। उस जीवन को त्याग दें जो पाप से जी रहे हैं, मार दें उसको, और हम परमेश्वर के लिए धार्मिकता का जीवन जीने वाले हों। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता, प्रभु पूरा हुआ। जो कर्तव्य तूने मुझे दिया था उसको ये दास पूरा कर पाया। आमीन। आज आपके पास और मेरे पास ये सौभाग्य है, जितना जीवन बचाए प्रभु के लिए समर्पित कर दें, प्रभु के लिए दे दें और कहें प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, आज मैं चाहता हूं तेरे पथ पे चलना। बिली ग्राम के विषय में बताऊं मैं आपको, परमेश्वर का महान दास। एक सिटिंग में लाखों लोग बैठते थे, और जब उसके ऑडिटोरियम में जगह ख़त्म हो गई तब उसको स्टेडियम के अंदर ऑर्गेनाइज करना पड़ा प्रोग्राम, ताकि स्टेडियम और बड़ा भर जाए। बढ़ते गए लोग बाग, और लोग बाग सुनना चाहते थे, और लाखों लोगों, मैं कहूँगा करोड़ों ने आज भी बिली ग्राम के सुसमाचार को सुनते हैं यूट्यूब पे लोग बाग। करोड़ों लोग प्रभु में उद्धार के निश्चय में आए बिली ग्राम के द्वारा। ऐसे चुनता है प्रभु। करता क्या था वो, डेयरी फार्म के अंदर काम करता था। डीएल मूडी जब सुसमाचार सुना रहे थे, बिली ग्राम अकेला एकमात्र खड़ा होकर क्या बोलता है, आज से मैं मेरा जीवन प्रभु को देता हूँ। और सच में दिया। भावनाओं में बहकर लोगों की वाहवाही लूटने के लिए खड़ा नहीं हुआ था। सच में उसने सुन लिया उस महान प्रभु यीशु मसीह के दुख और दर्द को, कि मेरे लिए प्रभु मारा गया, मेरे लिए प्रभु गाड़ा गया, मेरे लिए कोड़े खाए उसने, मेरे लिए उसके बैंतें खाई गई, मेरे लिए उसके पीठ को पूरी उधेड़ दिया गया, इतना दुख सहा मेरे लिए, तो क्या आज बची हुई जीवन को मैं प्रभु के लिए नहीं जी सकता? और उस महान दास ने उसके जीवन को जितना बचा था प्रभु के लिए जिया। 99-100 साल का होकर ख़त्म हुआ वो। क्या उम्र थी प्रभु ने उसको, और आज तक उसके सुसमाचार के द्वारा लोग आशीषित हैं। आज तक जब हम ऐसे हो जाते हैं प्रभु के लिए, आप जान लेना आपको कोई मार नहीं सकता। बहुत बड़ी बात है, अमर हो जाते हो आप, अमर। आज देख लीजिए 2000 साल से ऊपर हो गया है, बाइबल के हम वचनों को पढ़ रहे हैं। यूहन्ना का नाम आदर से लेते हैं, लूका का नाम आदर से लेते हैं, पौलुस का नाम आदर से लेते हैं। भुला नहीं सकता जमाना इनको, इनके वो कार्य परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जो इन्होंने किए, कोई भुला नहीं सकता। यीशु मसीह को भुला देना चाहा, यीशु मसीह को ख़त्म कर देना चाहा, और आज भी देखिए यीशु मसीह का नाम पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लिया जाता है। आमीन। वो कर्तव्य प्रभु ने हमें दिया है कि हम उसके पीछे ईमानदारी से चलें। एक और आयत निकालें आप, लूका और उसका 23:46। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आमीन। मैं
हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। स्पष्ट रूप से कहा गया है, मैं दे रहा हूं। यह अधिकार पिता ने पुत्र को दिया था। जब आप उसके पीछे चलेंगे ना ईमानदारी से, परमेश्वर आपको अधिकार देगा। आमीन। अधिकारी बनाता है वो हमें, क्योंकि हमने परमेश्वर का सम्मान किया है, और परमेश्वर में चाहता है कि हमको अधिकारी बनाए। अधिकार है ये, मैं सौंपता हूं प्रभु। आज प्रभु आपको वो अधिकारी बनाना चाहता है। एक और पॉइंट देखेंगे हम, चौथा पॉइंट, मेल मिलाप और प्रेम, रिकंसिलिएशन एंड लव। कुलूसियों और उसका 1:15 से 23 तक पढ़ें। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई। वही सब वस्तुओं में प्रथम है, और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। वही देह अर्थात कलीसिया का सर है। वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में से पहलौठा है, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सन्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो, और उस समाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है न छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया है, जिसका मैं पौलुस सेवक बना। आमीन। सब कुछ कह दिया प्रभु ने। यहाँ क्या बोलता है? अगर मैं 16वीं आयत पढ़ूं तो, क्योंकि उसी ने सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई उसी में, ठीक, स्वर्ग की हो या पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, हर एक चीज यीशु मसीह में सृजी गई। आगे बोलता है, क्या सिंहासन, क्या प्रधानताएं, क्या प्रभुताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तु उसी के द्वारा उसी के लिए सृजी गई हैं। आमीन। उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। प्रभु का वचन कहता है ब्रह्मांड इतना बड़ा प्रभु ने बनाया है, पर उसका वचन क्या कहता है? एक एक तारा गण का नाम उसने रख रखा है। आमीन। दुनिया के अंदर आज तक हम गिन नहीं पाए तारों को, और हम बोलते हैं साहब एक मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर हम रहते हैं। ऐसे कई गैलेक्सियां हैं। और यीशु मसीह के विषय में क्या बोला? सबका नाम जानता है वो। आमीन। और उस पूरी प्रकृति यीशु मसीह का कहना मानती है। पर एक मनुष्य जो चींटी भी बहुत बड़ी है, अगर प्रकृति की उपमा के द्वारा अगर मनुष्य को रखा जाए तो, तुलना में रखा जाए तो चींटी भी बहुत बड़ी है। हम एक परमाणु से भी छोटे हैं, जरा से, पर हम एक हिम्मत रखते हैं, हियाव रखते हैं प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करने का। बहुत बड़ी बात है। सूरज को आज्ञा दी और वो छाया धूप गड़ी की पीछे हो गई, पृथ्वी वापस घूम गई। प्रकृति ने कहना मांगा, सूरज को आज्ञा दी और मूसा ने हाथ ऊपर करा, सूरज रुक गया। देखिए आप, मतलब हर एक चीज आज्ञा का पालन कर रही है। पर ये मनुष्य का हियाव देखिए आप, उस परमेश्वर से डरता नहीं है और अपनी इच्छा पूर्ण करता है। सब कुछ उसके द्वारा और उसी के लिए है, सब कुछ उसी में सिरजा गया है, क्योंकि वो चाहता गया है। सबसे बड़ी बात, उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करें। आमीन। आज हमें उस मेल मिलाप में जुड़ना है, उस प्रेम में जुड़ना है, क्योंकि लहू उसने बहा दिया। किसके द्वारा? उसके लहू के द्वारा परमेश्वर और इस मनुष्य का मेल मिलाप हो जाए। और इसीलिए यीशु मसीह जब गए, प्रार्थना करी, और परमेश्वर ने क्या करा? अपना आत्मा हमें दे दिया। आज इस शरीर के अंदर वो मेल मिलाप हो चुका है। आज उस आत्मा के द्वारा हम कार्य कर पा रहे हैं।
यह है परमेश्वर की दया। उसके लहू बहाने से हुआ ये। उसका लहू पवित्र है, उसके लहू के द्वारा हम शुद्ध हो गए। लहू बहुत मायने रखता है। पुराने नियम में यदि हम देखें तो जब मूसा के दिनों के अंदर अंत की जो विपत्ति थी, उसके अंदर प्रभु परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी थी? बोला एक परिवार के लिए एक मेमने को मारकर उसके लहू को दरवाजे की चौखट पे लगा देना, और जब मैं उस वहाँ से होकर गुजरूंगा उस लहू को देखकर मैं उसको छोड़ दूंगा। आज भी प्रभु यीशु मसीह के उस लहू के द्वारा हम बच रहे हैं। यही कारण है मनुष्य गलतियों पे गलतियां करता है, पाप पे पाप करता है, निडर हो जाता है, हियाव आ जाता है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। कारण क्या है? उस यीशु का लहू, उसको देख के प्रभु क्षमा कर देता है। बोला एक दिन आएगा ये, और बहुतों को प्रभु बचा लेता है। ये प्रभु की दया है। इसलिए यहां पर बोल रहा है कि मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे पृथ्वी की हो चाहे स्वर्ग की। इस पृथ्वी के चीजें हो या स्वर्ग की, परमेश्वर के पुत्र के द्वारा मेल मिलाप कर ले। ये चाहता है प्रभु आज हमसे। अंत में पांचवी अगर मैं बात करूं तो आप निकालें फिलिपियों और उसका 2:5 और जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसा मसीह का स्वभाव वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। वो महान प्रभु परमेश्वर का स्वरूप था वो, पर उसने उसको अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा। बनना क्या था? शून्य, दास बन गया वो। प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने जब आपस में विवाद हुआ, यीशु मसीह के बाद गुरु कौन बनेगा? प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? बोला उस पद के लिए मत लड़ो, एक दूसरे के सेवक बनो, क्योंकि जो छोटा होगा उसी को मैं बढ़ा दूंगा। ये प्रभु की दया है। हमारे जीवन की नम्रता को देखता है, हमारे जीवन के समर्पण को देखता है, हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर की आज्ञा का पालन है या नहीं है, उस चीज को देखता है। जब हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं कि हाँ प्रभु तेरे लिए सब कुछ तय है, मैं तेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा, आप जान लेना आपके जीवन के अंदर प्रभु बहुतायत की आशीष देगा आपको। पुराने एक उदाहरण से बताता हूँ मैं। जब दाऊद को भागना पड़ा, योनातान ने बोला मेरा पिता तेरे को मार देगा, दाऊद भाग गया। दाऊद के पास कुछ नहीं था, दाऊद के लोगों के पास कुछ नहीं था। दाऊद अकेला गया याजक अहीमेलेक के पास, और वहाँ पर शाऊल का एक व्यक्ति दिख गया उसको, और वहाँ जाके क्या बोलता है उससे? बोला तेरे पास कुछ खाने की वस्तु है? तो उसने कहा भेंट की रोटियाँ हैं, गरम चढ़ाई थी, ठंडी उठाई है मैंने, वही है मेरे पास। बोला दे दे। उसके बाद बोला कोई हथियार है तेरे पास? बोला गोलियात की तलवार पड़ी है लिपटी हुई, वो ले जा। अहीमेलेक डर गया था, क्योंकि राजा का विरोधी हो चुका था अभी दाऊद भागा था उससे, उसको मालूम था पंगा होगा। और बाद में हुआ क्या? अहीमेलेक और बाकी के जो याजक थे सबको शाऊल ने बुला लिया, और क्या बोला शाऊल ने? बोला तुमने मेरे शत्रु का सहायता करी है, क्यों करा तुमने? अहीमेलेक वहां पर दृढ़ता से क्या बोलता है मालूम है? अरे तेरे राज्य के अंदर कोई विश्वास योग्य है तो वो दाऊद है। वहां नहीं डरा अहीमेलेक, और पूर्ण निडरता से सारी चीजें बोली। शाऊल ने क्रोध में आकर क्या बोला? बोला मार डाल इनको, 50 याजकों को मार डाला। एक परमेश्वर के अभिषिक्त का सहायता करना, ये चीज परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना के तुल्य अहीमेलेक ने समझा। वहां पर उस राजा से नहीं डरा, वो परमेश्वर की आज्ञा पालन करना उसके जीवन में तय था। बोला मेरी जान भी चली जाए तो चली जाए, पर परमेश्वर के अभिषिक्त का अपमान मेरे जीवन में ना हो। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात।
परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। यीशु मसीह इसीलिए तो बोलते हैं किससे डरना है तुम्हें बताता हूं मैं तुम्हें, उस मनुष्य से मत डरना जो तुम्हारे प्राण को घात कर दे, उससे डरो जिसके हाथ में तुम्हारी आत्मा है। अहीमेलेक ने वही किया, उस याजक ने वही किया। परमेश्वर तेरा सम्मान, तेरा डर, तेरी आज्ञा मेरे जीवन में बनी रहे, मैं नहीं डरूंगा राजा से। और राजा ने करा क्या? मार डाला। अरे वो शहीद हुए हैं परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए, और शहीदों के लिए आसन दे रखा है प्रभु ने। आज हमारे जीवन के अंदर हमें चुनाव करना है, क्या आज हम परमेश्वर की आज्ञा के लिए शहीद होने के लिए तैयार हैं? आज हम परमेश्वर की आज्ञा को पालन करने के लिए अपने प्राणों को दे सकते हैं? यदि दे सकते हैं तो गुड फ्राइडे का सही सम्मान हम कर रहे हैं जीवन में। यह है सही सम्मान। पुराने नियम से नए नियम तक आप देख लीजिए, पौलुस के जीवन से भी आप देख लीजिए, कैसर ने उसको गला काटने का आदेश दे दिया, बोला सर काट डालो इसका, और पौलुस डरा नहीं, पौलुस भागा नहीं, पौलुस ने अपने सर को कटवा दिया। प्रभु यीशु मसीह का वचन बोलता है अपने वचन के अंदर कि अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। यही है सही चेले बनने का एक महत्व। आज प्रभु हमारे पास वो चुनाव दे रहा है कि आज हम हमारा क्रूस उठा के उसके पीछे चल सकते हैं, कि आज हम हमारे इस देह को प्रभु यीशु मसीह के लिए दे सकते हैं। क्या आज अपने प्राणों को हम प्रिय जानते हैं प्रभु यीशु मसीह से ज़्यादा? तो आज भी हमें गुड फ्राइडे का सही मीनिंग नहीं मालूम। पर यदि इस प्राण को देने के लिए तैयार है कि हाँ प्रभु मैं मरने को भी तैयार हूँ, पर तेरी आज्ञा के विरुद्ध नहीं जाऊँगा, आपने सही मायने में उसका सम्मान किया है और आपने मृत्यु को जीत लिया है, आपके जीवन में पुनरुत्थान है। आज प्रभु चाहता है उसके उस प्रेम को जानें, उस बलिदान का सम्मान करें और उसके चेले बन जाएं, उसके पीछे चलें अपना क्रूस लेकर। परमेश्वर चाहता है कि हमें एक बहुत ही उत्तम पद दे, अधिकारी बनाए हमें उसके राज्य के अंदर, जो 1000 साल का राज्य आएगा उसके अंदर हमें भी सिंहासन मिले। वो चाहता है, इसलिए चाहता है कि हम परमेश्वर के पीछे ईमानदारी से चलें, धर्म के काम करें, धार्मिकता पे लग जाएं और अधर्म को त्याग दें। उसने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है, विश्वास करें, वो हमारी चट्टान है, हमें सुरक्षित रखती है, हमको स्थिर रखती है। उस प्रभु यीशु मसीह का सम्मान हमारे जीवन में बना रहे। आज के वचन के द्वारा प्रभु हमें आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु, सारी आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना करते हैं विशेष करके आपकी दया, आपकी करुणा के लिए मेरे प्रभु। सच में मेरे प्रभु आपके महान बलिदान को हम कभी ना भूलें मेरे प्रभु, बल्कि इस देह को, इस जीवन को तुच्छ जाने आपके उस महान बलिदान के लिए मेरे प्रभु। हम भी अपने जीवन को दे पाएँ मेरे प्रभु, हम भी मेरे प्रभु आपके लिए जी पाएँ मेरे प्रभु, धार्मिकता के काम कर पाएँ मेरे प्रभु, अधर्म से बचें मेरे प्रभु और सांसारिक अभिलाषाओं को त्याग दें मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। हम घटें आप बढ़ें। इस वचन को दुनिया के जहाँ जहाँ भी सुनते हैं मेरे प्रभु, हर एक लोगों के दिल में उतारना मेरे प्रभु, और अपने जीवन को आपके लिए देने के लिए तैयार रहें मेरे प्रभु मसीह। और मेरे प्रभु विश्वासी अपने जीवन को देकर आपके नाम के सम्मान करें मेरे प्रभु, और अपने जीवन से आपकी महिमा करें। अपने जीवन में निर्णय लें मेरे प्रभु कि आज के दिन के बाद वो धार्मिकता के काम करेंगे, आपको प्रसन्न करने के काम करेंगे, आपके ऊपर विश्वास करेंगे और आपके पीछे ईमानदारी से चलेंगे मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। ये वचन लोगों के दिलों में घर करें और मेरे प्रभु आपके नाम की महिमा हो। आदर मान आपको देते हैं। हम घटें आप बढ़ें। आपने हमारी विनती सुनी, इसलिए आपका धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।